हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह हम हाजिर हैं एक नए पाठ के साथ, नए लेसन के साथ। पिछले रविवार को हमने एक शुरू किया था ऑफिस के अंदर में प्रमोशन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार टाइप बताए थे आपको। प्रमोशन इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। पिछले बार हमने सिलेक्शन इंटरव्यू को कवर किया था। उसके बाद आज हम चालू करेंगे प्रमोशन इंटरव्यू। आपका जो पदोन्नति होती है उसको प्रमोशन बोलते हैं। तो प्रमोशन इंटरव्यू में आपके लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। कॉमन शिकायत है, जनरल बात है, सब क्या बोलते हैं, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैंने तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए थे, पर मेरा नहीं हुआ, हमारे ये साथी का हो गया जो हमसे एकदम, तो ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ। तो आज मैं आपको थोड़ी सी बातें प्रमोशन इंटरव्यू की बताऊंगा कि उसमें आदमी को कैसे जज किया जाता है या किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रमोशन इंटरव्यू का मतलब है कि आप जिस कंपनी में हैं उसी कंपनी में उसके ऊपर के पद पर आपको सिलेक्ट करने के लिए आपका एक इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार किया जाता है। वो जो इंटरव्यू होता है वो आपसे काफ़ी ऊपर के लेवल पर जो सज्जन होते हैं या जो आपके बॉसेस होते हैं वो उसमें बैठते हैं और आपका जजमेंट किया जाता है। अब आगे होता है कि ये प्रमोशन इंटरव्यू में एक्चुअली हमारे को किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से जज किया जाता है। बहुत पहले एक ऑफिस में हमने बताया था कि हर एक ऑफिस एक पिरामिड टाइप का होता है जिसमें ये टॉप होता है, यहाँ वर्किंग लोग होते हैं और फिर बीच में आपके डिपेंड करता है कौन सा ऑफिस है, कैसा है, तो कितने लेवल या कितने टीयर्स बने रहते हैं। आप जिस लेवल पर है उसकी अगली सीढ़ी पर जाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में जाने के पहले कमेटी के पास आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और आपके पास कंपनी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी जानते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यू में वो नहीं होता था। सिलेक्शन इंटरव्यू में आप थोड़ा कंपनी के बारे में जानते थे पर कंपनी आपके बारे में बहुत कम जानती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर भी इंटरव्यू लिया जाता है। किस लिया जाता है? क्या आपका कौन सी क्वालिटी का जजमेंट होता है जिसके कारण से आपको प्रमोट किया जाता है। तो इसमें कंपनी के पास जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपका क्वालिफिकेशन होता है, आपका आउटपुट होता है, आपका पर्सनल क्वालिटीज़ काफ़ी कुछ मालूम रहती हैं, पूरी नहीं रहती, और आपका फीडबैक कंपनी में किस तरह से ये चीज़ें उनको मालूम रहती है। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते, बट वो आपको अगले लेवल पर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो आपका जज किया जाएगा कि वो आप वो क्वालिटी पजेस करते हैं कि नहीं करते। तो सबसे पहले हमने जो बताया था कि सिलेक्शन के समय आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है। प्रमोशन इंटरव्यू जब होता है तो उसमें दो चीज़ें चेक करते हैं, एक तो आपका एटीट्यूड और दूसरा होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है आपका विज़न के बारे में बताता है कि आप कितनी विस्तृत सब्जेक्ट या कितने अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं। आपका लैटिट्यूड जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा आपको चांसेस है आगे बढ़ने के या सिलेक्ट होने के। तो एटीट्यूड आपका जो तरीका है, देखने का नज़रिया है, वो लैटिट्यूड मीन्स आप कितना वाइड वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ें उसमें जज किया जाता है। फिर
अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी कंपनी में जैसा मैंने बताया कि ऐसा पिरामिड होता है। सो यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल इतना अपने बारे में, हमें कैसे करना है क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। व्हेन दे गो टू नेक्स्ट लेवल, यहाँ आदमी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके 3 या 4 लोग रहेंगे। अब इनको जो है हर एक को इतना बारे में जानना जरूरी है। मीन्स ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है 2 ही आदमी हो, उनको इतना मालूम करना है। फिर आ गया टॉप में। टॉप में जो है उसको ही इज सपोज टू नो एवरीथिंग। डीप डिटेल में डेप्थ कम होती जाएगी बट उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा है उस समय यही जो चीज़ें जो है मेन जज की जाती है कि आपका इंटरव्यू, आपका लैटिट्यूड कैसा है, और बाकी जो पैरामीटर कंपनी को चाहिए नेसेसरी आपके पास नॉलेज है कि नहीं वो अलग चीज़ है, उनको मालूम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो आपके बारे में मालूम करने के लिए आपका जो पैटर्न है उनके पास है। अब जो आपको बताना है उनको तो सब पता है बट आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। ऐसी चीज़ है जो उनको नहीं पता है या जो आपकी क्वालिटीज़ है या जो आप करते हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुई है, इस टाइप की चीज़ों को आपको हाईलाइट करना होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो चेक करते हैं कि आप ठीक है, अभी तक आप 4 आदमी को डील करते थे, अब आपको 10 आदमियों के साथ डील करना है। तो आपका एक टीम वर्क का एटीट्यूड है या नहीं, ये हो गया बिलो द लाइन। फिर पैरेलल टू द लाइन मीन्स आपके इक्वलेंट जो दो ऑफिसर्स हैं, बॉसेस हैं, आप उनके साथ रिलेशन कैसे है। उनका हो सकता है आपका टेक्निकल इंटरेक्शन ना हो, काम वाइज उनके साथ ज़रूरत ना पड़े, बट उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आप किस तरह से उनसे डील करते हैं। कहीं कंपटीशन के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा करके आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं करते हैं। ये चीज़ें टीम उसमें आ जाती हैं आपके कोऑपरेटिवनेस में, कि आप दूसरों के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, अपने जो नीचे लोग हैं उनके साथ टीम कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर मारेंगे टीम वर्क के ऊपर कि टीम वर्क कैसे किया जाता है, बॉस की क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो किसी और प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद आपको अगर प्रमोट करना है, मान लो डिसाइड किया प्रमोट करना है, तो क्या चेक किया जाएगा। नंबर 1, आपका जो आउटपुट है, जो आपकी वर्थ है वो कितनी है, आपने कंपनी को कितना दिया, कितना टारगेट था, आगे गए पीछे गए, वो पहले चेक हो गया। उसके बाद चेक हुआ आपका कोऑपरेटिवनेस या टीम वर्क। उसके बाद चेक हुआ आपका एटीट्यूड और लैटिट्यूड। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ऊपर जाते हो तो चेक क्या जाता है, आपका हेल्थ स्टेटस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ स्टेटस वहाँ पर जज किया जाता है। हेल्थ स्टेटस में 2 टाइप की हेल्थ चेक किया जाता है। एक होता है आपका फिजिकल हेल्थ और दूसरी होती है मेंटल हेल्थ। दोनों चीज़ें कंप्लीट बहुत ज़रूरी है। आपसे मेहनत होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा बहाना ना हो कि इस कारण हम ये काम नहीं कर सकते। और तीसरा, जो भी वर्क प्रेशर है मेंटली, वेदर यू आर प्रिपेयर टू टेक अप दैट। अंडर प्रेशर आप कहीं ब्रेक डाउन होते या नहीं होते, ये जो चीज़ें हैं ये प्रमोशन इंटरव्यू में जज किया जाता है। जजमेंट पहले भी रहता है बट उस समय आपसे जब बात करते हैं तो ये चीज़ें निकल के आती हैं और इनडायरेक्टली वो जज करते हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है या जो आपके बारे में फीडबैक उनके पास है वो सही है
या नहीं है, वो इंटरव्यू के समय जज हो जाता है। आप लिखने में बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग करके लिख देंगे, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार का हूँ, कंपनी को मैंने बिल्कुल नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया। पर जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपका पूरा काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा निकल के आता है कि आपने ये सच में अचीव किया है, ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है। कुछ लोग होते हैं जो बताते नहीं है कि हमने ये सब किया, बट करते हैं। वो भी जजमेंट होता है कि आपने ज़्यादा किया है पर कम लिखा है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और इन चीज़ों से उसके बाद अगला क्या आता है, कंपनी के पास आपको प्रमोट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फाइनेंस लगेगा वो देने की कंडीशन में है कि नहीं। नेक्स्ट, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है कि लोग, आप मान लो हमने प्रमोट नहीं किया, आपको उठा के तो नहीं ले जाएंगे दूसरी कंपनी में, वहाँ ज़्यादा पैसा दे करके आपको लेके गए, वो फैक्टर भी चेक हो गया। और तीसरा जो फैक्टर चेक हुआ कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर प्रमोशन। प्रोज एंड कॉन्स से क्या मतलब है, मान लो आपको प्रमोट कर दिया तो कंपनी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और दूसरा जो आपके पैरेलल दूसरे लोग हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं। ऐसा ना हो कि आपको तो खुश कर दिया प्रमोट करके, तो बाकी 10 लोग आपसे या कंपनी से नाराज़ हो गए, 10 में से 3 छोड़ के चले गए। सो नो कंपनी वांट्स कि हमारा एक प्रमोशन कारण हमारा 6 जो वर्थ लोग हैं वो चले जाए। दे विल मेक ए बैलेंस दैट आपको जितना मिलना चाहिए, जितने के वर्थ है वो मिले, साथ ही दूसरे के साथ कोई भी इनजस्टिस ना हो। अब आते हैं कि जब इंटरव्यू होता है, ये तो हमने बहुत सारी थ्योरी बता दी कि ऐसे ऐसे वो जज करते हैं। जब इंटरव्यू होता है तो आपको क्या बताने का है, जो चीज़ मालूम नहीं है लोगों को या प्रमोट करने वालों को, कि आप जो भी काम करते हैं उसमें कितना एफर्ट आपने लगाया। ये रिजल्ट आया कि आपने सेल्स को 1.5 टर्म कर दिया, दूसरे ने 1.75 कर दिया, तीसरे ने 1.25 कर दिया, सबका रिजल्ट आ गए। बट ये लाने के लिए आपने रियली कितनी मेहनत की है और दूसरे ने कितनी मेहनत की। एक हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की बट और बहुत सारे कोई कंस्टेंट कारण नहीं कर पाया, आपने बहुत कम मेहनत की बट किस्मत ऐसी थी कि वो प्रोडक्ट अपने आप बिक रहा था, तो आपका सेल बढ़ गया। तो ये चीज़ भी जज होती है कि आप कितना एफर्ट करते हैं, वो आपको बताने का है कि हमने 1000 लोगों को कॉन्टैक्ट किया या 500 लोगों को किया, इतने लोगों से मिले, इतने लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, अपने कंपनी के लिए ये सेमिनार किए और इस तरह से हमने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हाईलाइट करना है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तीसरा, आप जब बात करते हैं, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, आर यू सो प्राउड दैट यू हैव डन सो मच ऑफ थिंग, आर यू सो एरोगेंट दैट यू से हेल विथ इट, प्रमोशन नहीं देंगे तो हम चले जाएंगे, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ों का जो बैलेंस बना के आप रखते हैं, इन्हें कल्चर्ड वे अच्छे से आप समझाइए कि हमारे एफर्ट ज़्यादा थे पर रिजल्ट कम मिला, या वाइसा वर्सा। ये तो आप नहीं बोल सकते कि मैंने मेहनत नहीं की बट हो गया। सो दैट आल्सो इज नॉट गुड। एक्सप्रेस योर एफर्ट्स इन अचीविंग द टारगेट, or solving a problem, or creating positive atmosphere, or giving training or the help to the others, your team member as well as your parallel persons. So whether you are giving or multiplying your knowledge or distributing your know-how to others so that they can also improve, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, दैट व्हाट यू हैव डन फॉर द कंपनी विच यू आर नॉट सपोज टू डू, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू।
इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बट यू हैव डन बियॉन्ड दैट, वो चीज़ें अगर आप हाईलाइट करते हैं, उन चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, एंड देन कंपनी इज़ नोन। और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट या उस टाइप के फील्ड में होते हैं, वहाँ कस्टमर इज़ द किंग, इट इज़ कॉमनली नोन। कस्टमर से आपका डीलिंग कैसा है, वेदर दे आर सेटिस्फाइड विथ यू, हाउ यू ट्रीट देम, दैट आल्सो फीडबैक इज अवेलेबल, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड। सो इन जनरल प्रमोशन इंटरव्यू के समय ये चीज़ें आपकी जज की जाती हैं, और इसके ऊपर से आपको आगे बढ़ाया जाता है। कहीं 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 नीचे भी कर दिया जाता है, बट ये बहुत कम होता है, बट होता है। सो आशा है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जाने के पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।